ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका खेलो दिमाग से में आपका स्वागत है। मैं हूं समीप राजगुरु और सारे लीग मैचेस 56 मुकाबले खत्म हो चुके हैं। आखिरी के 4 मुकाबले बचे आईपीएल सीजन 14 में और अब पता चलेगा इन 4 मुकाबलों के बाद कि कौन होगा सीजन 14 का चैंपियन। लेकिन इस कड़ी में जो पहला मुकाबला है वहां पर गुरु और चेले के बीच मुकाबला है। अब देखना यह होगा कि क्या गुरु गुड़ और चेला चीनी या यहां पर गुरु जो है अभी भी भारी पड़ेगा अपने चेहरे पर, यानी कि ऋषभ पंत पर। इन दोनों टीम के बीच के टक्कर के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे किस तरीके से यहां पर जो है डीसी और सीएसके के मुकाबले में कौन सी टीम भारी है, किस खिलाड़ी का क्या प्रदर्शन रहा है, ड्रीम 11 में कौन कौन से गेम चेंजेस रहे हैं, खासकर इन सब पर हम नजर डालेंगे। लेकिन नजर तो इस पर ही होगी सबसे पहले कि कौन सी टीम जो है कल किसका पलड़ा भारी है। और दूसरा एलिमिनेटर जिसको कहते हैं, कल है क्वालिफायर 1 और फिर 11 तारीख को आपका एलिमिनेटर नंबर 1 जहां पर आरसीबी बनाम केकेआर होगा। और ये है क्वालिफायर नंबर 1 और नंबर 2 टीम के बीच पंत पावर या धोनी का दिमाग यहां पर काम आएगा। फिलहाल अगर बात करें इस मुकाबले की तो हर किसी को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। 2 बड़ी फेवरेट्स के बीच में यह मुकाबला है, नंबर 1 नंबर 2। एक जीवनदान इन दोनों टीमों के बीच है। जो भी टीम हार जाएगी तो एक और मैच उनको खेलने के लिए मिलेगा फाइनल तक पहुंचने के लिए। लेकिन बल्लेबाजी सीएसके बनाम डीसी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स बाजी मारेगी। कौन सी टीम का पलड़ा आपको भारी लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है डीसी दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है क्योंकि पिछला मैच हारे हैं लेकिन आखिरी बॉल पर जाकर हारे हैं और वो भी वेट बॉल हो गई थी उसकी वजह से। और चेन्नई सुपर किंग्स जो कि जब हम यूट्यूब का शो कर रहे थे तो कार्तिक ने कहा था कि पीक करने के टाइम में वो नीचे जाना शुरू हो गए। पिछले 3 मैचेस हारे हैं, हैट्रिक लगा दिया हार की। सो बैलेंस वाइज भी देखे तो मुझे दिल्ली की टीम का बैलेंस बेहतर लग रहा है क्योंकि उनके ओपनिंग बैट्समैन भी अच्छे हैं। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर के आने से थोड़ी सी सॉलिडिटी आई है। फिर कप्तान के बैट से रन्स नहीं बने और मेरा यह मानना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इकट्ठे हो जाते हैं और जब इंपॉर्टेंट टाइम आता है तो वहाँ पर आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनका बॉलिंग अटैक बहुत पोटेंट लगता है मुझे। सो ओवरऑल मुझे दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पलड़ा भारी लग रहा है। बिल्कुल ज्यादा भारी लग रहा है। लेकिन आरपी अगर बात करें सीएसके की, आप तो कई सीएसके के खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हो और इस टीम के पास एक बहुत बड़ी ताकत है। फॉर्म नहीं है, पिछले 3 मैचेस में दिखाने के लिए अच्छे नतीजे नहीं है, लेकिन इस टीम के पास अनुभव है। बिल्कुल समीप, अनुभव जरूर है यहाँ पर क्योंकि जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, मेरे पास माँ है। धोनी शशि कपूर ने कहा था, माफ कीजिएगा, वो धोनी है और उससे कैप्टनसी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, इतने सारे टाइटल जिता चुका है। और सब लोग पिछले साल बॉटम में थे, शायद सबसे पहले बाहर हुए थे और इस बार सबसे पहले क्वालिफाई किए, तो बहुत सारी चीजें हैं। और मैं सभी बच्चे बताना चाहता हूँ कि अगर जो टीम चैंपियन होती है ना, उसका लगभग हर खिलाड़ी किसी न किसी मैच में अपना बेस्ट परफॉर्म कर चुका होता है। और सीएसके में अगर देखो तो अब तो 3-4 प्लेयर हैं जो इसको यहाँ तक लेके आने में उनका 90% रोल रहा है। तो सारे खिलाड़ी इन्फॉर्म नहीं है लेकिन समहाउ, क्योंकि वो जो अभी बात करें मैच्योर्ड फ्रेंचाइजीज की, उनको मैनेज करना आता है कि कैसे मैच से हारे हुए मैच को जीतना है या क्लोज मैच को फिनिश करना है, तो अभी तक किया सीएसके ने। बिल्कुल, सीधे चलते हैं दुबई जहां पर ये पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाना है, क्वालिफायर 1 खेला जाना है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं मुरली कार्तिक जुड़े हुए हैं। और अगर बात की जाए कार्तिक इस मुकाबले की, दोनों की टीमों की तुलना की जाए, पिछले 4 मैचेस हमने उठाकर देखे तो दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी। और बात करें न्यूट्रल वेन्यूज की, जहां पर अगर हम देखें तो 6 बार जो है दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी है 4 मुकाबलों की तुलना में। तो यहां पर भी न्यूट्रल वेन्यूज में भी जो है दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा भारी रहा है सीएसके पर। ऐसे में क्या यह माना जाए कि कई ऐसे एरियाज हैं सीएसके के जहां पर कल दिल्ली कैपिटल्स सेंध लगा सकता है सीएसके के? बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे थे आप लोग। वही बात आ जाती है कि यूथ एंड फॉर्म वर्सेस एक्सपीरियंस, तो ये इसका एक कॉन्टेस्ट होने वाला है जब ये पहला क्वालिफायर होगा। और देखिए, कभी कभी आप मोमेंटम की हमेशा बात करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव की बात करते हैं लीडिंग अप टू द मैच। और यहाँ पे जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो सीएसके की टीम है, बहुत सारे जगहों पे जो पहले होता है ना कि क्रैक है, उस पर प्लस्तर चढ़ गया या सीमेंट चढ़ गया, वो कुछ लोग उसको कैरी कर रहे थे अपने कंधों पे, वो अब जाके खुल रहा है। क्योंकि जब हर बार तो 16 या 14 मैच में हर रोज तो एक ही बंदा नहीं कर सकता या अपने कंधे पे हर बार तो नहीं कैरी कर सकता, वो सीएसके के जो खामियां थी वो अभी थोड़ी खुल के नजर आ रही हैं। अगर आप बॉलिंग में भी देखें, कंपेयर करें दिल्ली को और उसको, पिछले 2-3 मैच में 190 करके हार गए। और जो इनके जो मच वांटेड जो बॉलिंग अटैक थी, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर हैं, उनको मार पड़ी एन मौके पे। डीजे ब्रावो मुझे लगता है बिल्कुल सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम सब
MS के बहुत बड़े फैन हैं इतने सालों से। पर आप देखें डीजे ब्रावो, अब भले ही वो डेथ स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास स्लोअर वन है, यॉर्कर है, सब कुछ है, पर आरपी आपको बता सकते हैं, मन्नी भी आपको बता सकते हैं कि T20 जैसे फॉर्मेट में आप पहला ओवर 15वां या 16वां नहीं डाल सकते, बीच में कहीं डलवाना पड़ेगा, बॉडी खुलती नहीं है। आते ही आप ना यॉर्कर डाल सकते हैं ना फ्लोर रन डाल सकते हैं, कोई दिन नहीं गिरता। और डीजे ब्रावो को आज तक कभी पिच के बाहर डालते हुए नहीं देखा। तो ऐसी गेंदें भी गिरी हैं, तो कुछ कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो लोग आपके लिए परफॉर्म करने वाले हैं उनसे परफॉर्मेंस भी निकलवानी पड़ेगी। तो अभी तो मेरा मानना है कि दिल्ली कैपिटल्स का बिल्कुल पलड़ा भारी है। उनके तीनों सीमर्स बहुत अच्छे हैं और दोनों स्पिनर्स अक्षर और अश्विन अच्छा डालेंगे, तो काफी फर्क पड़ता है उनकी टीम में। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ड्रीम 11 आंकड़े भी आपको दिखाते हैं जो इस वक्त के टॉप परफॉर्मर्स हैं, और सबसे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से बोलूंगा कि वो दिखाए कि सीएसके के बल्लेबाजी से हमें एक तस्वीर सामने आती हुई दिखती है। बड़े ताबड़तोड़ रन बनाए हैं सीएसके के बल्लेबाजों ने। वैसे अगर आप फुल स्क्रीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रन तो बहुत बनाए हैं, लेकिन ये जो रन आ रहे हैं लगभग इन्हीं तीनों से आ रहे हैं, कार्तिक, मन्नीपाजी और आरपी। ये देखिए 546 रन फैफ डू प्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़ 533 रन और मोइन अली ने 300 रन बनाए। लेकिन समस्या यह है कि यही है जो है। हाँ बिल्कुल समीप, और जो कार्तिक भाई ने बोला था अपने YouTube चैनल पे, मोर देन 50% रन इस टीम के दो बल्लेबाजों से आए हैं, फैफ डू प्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़। 50 क्या 70% के आसपास ये दोनों बनाए। 50 शायद अकेले फैफ होगा इसमें। और ये समस्या तब खड़ी होती है जब आप इनमें से कोई एक आदमी फ्लॉप होता है, जी लास्ट तक नहीं खेलता, तब आप प्रॉब्लम पड़ जाते हैं। मोइन अली ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे पैचेस में, जिससे मैं कहूँगा रविंद्र जडेजा ने आके पीछ नीचे मार दिया, राइडू ने खेल दिया, लेकिन वो बीच का जो 4-5 ओवर का मैच होता है उसमें कोई इम्पैक्ट बैटिंग परफॉर्मेंस दिखी नहीं। बिल्कुल। और यहां से तस्वीर जो सामने आ रही थी, उस तस्वीर की तरफ मैं रुख करता हूं कार्तिक और मन्नीपाजी के साथ, और वो ये कि इसमें सुरेश रैना के कंट्रीब्यूशन को अगर आप देखेंगे 30-35 रन का था। अगर आप देखें उत्तपा को लेकर आए उनकी जगह, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अंबाती रायडू एक इकलौते वहां पर रन बना रहे हैं थोड़े बहुत। और बात करें महेंद्र सिंह धोनी, उनका बल्ला भी खामोश है। तो परेशानी शुरू होती है इन तीनों के बाद। और ये जो बड़े बड़े नाम है, चाहे वो धोनी की बात करें, चाहे हम उत्तपा की भी बात करें, एक ही मुकाबला वैसे मिला है, सुरेश रैना की बात करें, ये पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है पाजी, क्या कुछ बदलाव करें सीएसके यहां पर इस मैच को जीतने के लिए, पहले मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचे? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और एकदम से किसी को ले आना यहाँ पर ये फितरत नहीं है महेंद्र सिंह धोनी की, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ी के साथ ही जाते हैं। सो या सुरेश रैना होंगे या रॉबिन उथप्पा ही होंगे। अब मैं बहुत बड़ा डिसीजन मानूंगा अगर जगदीशन, जिन्हें पिछली बार उन्होंने मौका दिया था खेलने का लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, हैं अच्छे प्लेयर, लेकिन ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेज के ऊपर आकर क्या उनको ऐसा मौका देंगे, ऐसा गैम्बल करेंगे, ये मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। आप समीप असर कर भी सकते हैं, क्योंकि आप देखो 2007 के फाइनल में यूसुफ पठान एक ही मैच खेले हुए फाइनल का, क्योंकि सरकमस्टांसेस ऐसे बने थे जिसकी वजह से उनको खिलाना पड़ा। और जनरली उनका जो बेसिक नेचर है वो इतने ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं करते, पर अगर बहुत ही ड्रास्टिक परफॉर्मेंस डाउन है किसी का तो वो सोच भी सकते हैं। बिल्कुल। और कार्तिक, धोनी का बल्ला क्या मान सकते हैं कि चल पाएगा, क्या वो कुछ फेरबदल करें अपने बैटिंग ऑर्डर में इस अहम मुकाबले के लिए? पता नहीं समीप, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, कमेंट्री या कहीं पे हो, मेरा हमेशा मानना रहा है कि अभी भी उनकी विकेट कीपिंग ब्रिलियंट है जिस हिसाब से वो करते हैं, जो भी करते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप खेलते नहीं हो, जितना मर्जी आपका मसल मेमोरी आपको कहे, जितना मर्जी आपका दिमाग आपको विल करे, कभी कभी जब आप रेगुलरली नहीं खेलते, वो भी कॉम्पिटिटिव जो एज जो कहते हैं ना हमेशा बार बार बड़े प्लेयर्स और बड़े लोग, जो कॉम्पिटिटिव एज जो रहता है ना, वो कहीं ना कहीं चले जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं उनको सामने देख रहा हूं, और यही बात मैं मैथ्यू हेडन के साथ कर रहा था, क्योंकि वो उनके साथ बहुत खेले हैं साथ में। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता, आप सोचिए 30 यार्ड का दौरा स्पिनर डाल रहा है, 4 बड़ा खुला रहता है, आपको बस बल्ला लगाने की देरी है और सिंगल मिल जाता है। कभी कभी तो एज लग के भी सिंगल मिल जाता है, पर वो सीधा फील्डर्स को ही मारे जा रहे हैं। तो मैच फंस रहा है वहां पे। आप 6 गेंदों में 16 गेंदों में 6 रन या 20 गेंदों में 12 रन बना के फिर आप एक शॉट मारने गए, आउट हो गए, तो उसमें 3 ओवर निकल जाते हैं।
समझ नहीं आ रहा मुझे, मेरे मतलब बहुत ही कंफ्यूज हूं कि क्यों नहीं चल रहा, क्या चलेगा, ये भी इसका भी मेरे पास उत्तर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, क्यों का तो उत्तर है बेसिकली कार्तिक, क्योंकि आपने खुद ही बोला कि रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे, उसकी वजह से परेशानी होती है, क्योंकि आप जितने भी बड़े क्रिकेटर हो, आपकी एज भी होती चली जा रही है, आप रेगुलर क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो रहे हैं, सो कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से दिखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा है। और कई बार उनको देखकर ऐसा लगता है, उनको और सुरेश रैना दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके बैट से रन्स आएंगे कैसे, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल, इस मैच में क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फटाफट हम देखते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कौन है उनके सबसे बड़े गेम चेंजर्स, ड्रीम 11 गेम चेंजर्स जो हैं, उनकी तरफ से कौन है जो सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं। हमने देखा कि सीएसके की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने अच्छी गेंदबाजी की, दीपक चाहर पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए पिछले कुछ मैचेस में। डीजे ब्रावो के बारे में तो बात हो ही रही है कि वो अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, ये यहां पर इनकी ताकत है। लेकिन ऋषभ पंत का बल्ला इतना नहीं चल रहा, और खासकर जो दुबई जो दूसरा चरण था वहां पे ऋषभ पंत शांत रहे हैं, पंत पावर दिखेगा कि नहीं इसका हमें इंतजार है। लेकिन यह है गेंदबाजी का आंकड़ा, और उससे पहले आपने बल्लेबाजी का देखा, कमाल है यहां पर गेंदबाजी का भी। 22 विकेट आवेश के, अक्षर पटेल के 15 और कगिसो रबाडा 13, और इसके अलावा एनरिक नोके भी है जो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाज जो है उन्हें बिल्कुल पकड़ ही नहीं पा रहे, जो उनके पास पेस है और जिस तरह की गेंद है। फिलहाल बल्लेबाजी की अगर बात की जाए आरपी, जबरदस्त बल्लेबाजी है इनके पास। डीसी की अगर बात करें, हाँ मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। सीएसके अगर कहीं पर अटैक करना चाहता है तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग होगी दिल्ली की भी थोड़ी सी जो डगमगाई सी हुई है। बिल्कुल, इस लेग में आप कह सकते हैं थोड़ा मिडिल ऑर्डर काफी एक्सपोज दिखा, जिसमें सिमरन हेटमेयर के बैट से बिल्कुल रन नहीं है। लास्ट एक मैच छोड़ दीजिए, 1-2 मैच, बिल्कुल उसमें थोड़े उन्होंने बड़े शॉट लगाए। ऋषभ पंत के बैट से इस लेग में रन नहीं है, इसलिए हमें दिख रहा है। अदरवाइज एक और खिलाड़ी जो मुझे ज्यादा फॉर्म में लगा वो श्रेयस अय्यर, जो उस चीज को संभाल लेता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है बैटिंग डिपार्टमेंट में तुलना की याद से सीएसके से तो बेटर और बैलेंस साइड है। एक वही एक गैप है जो मिडिल ऑर्डर का, जो सिमरन हेटमेयर के आसपास का, जहां पर मुझे लगता है कि और कोई सीएसके की टीम जिसको पेनिट्रेट कर सकती है। बिल्कुल, और कार्तिक मनीपा जी ने अभी थोड़ी देर पहले बात की हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में कि ओपनिंग बड़ी जबरदस्त है इनकी, और शिखर धवन के पास अनुभव भी है, सूझबूझ से भी खेलते हैं, परिस्थिति के मुताबिक भी खेलते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जहां तक बात है एक युवा गरम खून जिसको कहते हैं, पृथ्वी शॉ, हालांकि इंस्टाग्राम में हमेशा नाचते गाते दिखते हैं, काफी खुश मिजाज खिलाड़ी है, लेकिन मैदान में ऐसा लगता है कि उन पर वीरू सवार हो जाते हैं, वो दिमाग में इतना फ्लैशी क्रिकेट खेलते हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, तो दिल्ली को और ज्यादा अच्छी शुरुआत मिल सकती है। देखिए, आई एम प्रीटी श्योर कि रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर और कोच उनके साथ ये जरूर बात कर रहे होंगे, क्योंकि शॉट के वैरायटी में कोई वो नहीं है, सारे शॉट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इंटेंट है शॉट्स खेलने की। सबसे इंपॉर्टेंट है शॉट सिलेक्शन की, क्योंकि प्लेयर्स आजकल जो कोचेस हैं सब आपकी तरफ देखते हैं, जो कहते हैं ना कि पहले सीजन आपने अच्छा किया तो सेकंड सीजन के ब्लूज जो होते हैं, क्योंकि सबने आपको देख लिया होता है बतौर बॉलर और बतौर बल्लेबाज, तो सब वर्क करते हैं कि आपको कहां डाले, आपको कहां परेशानी होती है। तो डेफिनेटली शॉट सिलेक्शन उनको देखना पड़ेगा, और अभी तक जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, उनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो वर्क कर रहा है उनके लिए। कल भी आप देखें, आई थिंक 150 के 155 का स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 48 कुछ किया, फिर आउट हो गए, वही शॉट सिलेक्शन पे। और वो भी कैसे, एक छक्का लगाया चहल को, और अगले बॉल पे भी एक होता है कि कभी आप बॉलर को भी थोड़ा क्रेडिट देते हैं, वही बैट्समैन ब्रिलियंट होता है जिसको मारने के बाद पता है कि बॉलर को क्रेडिट देना है ताकि मैं पागल ना दिखूं, क्योंकि बॉलर भी सोच रहा है अपनी तरफ से, बॉलर को भी खराब लगता है मार खा के, तो बॉलर भी अपने आउट करने के तरीके ढूंढ रहा है। तो कल चहल के जाल में वो फंस गए थे, तो ऐसी चीजें जो हैं वो देखना पड़ेगा। पिछले मैच में एक बड़ा अच्छा स्क्वायर ड्राइव मारा और सिमिलर गेंद पे मारने गए और मिड ऑफ पे आउट हो गए, तो ऐसी चीजें कंट्रोल करनी होंगी उनको। वो डेफिनेटली आपने जो बात कही बहुत सही है। बिल्कुल, तो चलिए ड्रीम 11 गेम चेंजर्स कौन कौन से हैं उस पर भी नजर डालते हैं, और उसके बाद जो सबसे अहम बात है उस पर बात करेंगे। तीनों एक्सपर्ट्स अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी सीएसके की, क्या रणनीति होगी डीसी की, यह बहुत जरूरी है पता करना क्यों। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़े एक्स फैक्टर्स रहे, और अगर हम देखें ड्रीम 11 एक्स फैक्टर हर्षल पटेल, पाजी क्या कहेंगे इस गेंदबाज के बारे में आप? इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। ये जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की लय में बॉलिंग कर रहे हैं, और जैसी वेरिएशंस हैं इनके पास इस समय, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि बिशन पाजी, हमारे बिशन सिंह बेदी जी हमें एक ही बात कहते थे कि आप नेट्स पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप वो कॉन्फिडेंस लेके मैच में जाएंगे। और ये लग रहा है कि खूब प्रैक्टिस करके आए, क्योंकि जिस तरह की ये स्लोअर वंस का इस्तेमाल कर रहे हैं,
ये वही उसी की वजह से इनको इतनी विकेट्स, 29 विकेट्स अभी तक ले चुके 30 हो गए पाजी, जो कि बिल्कुल जो 30 हो गए, माफ 30, कीजिएगा, हाँ, माफ कीजिएगा, जो कि किसी भी हिंदुस्तानी द्वारा हाईएस्ट है। और मेरे ख्याल 1-2 विकेट दूर है ड्वेन ब्रावो के। 2 विकेट 32 थे ड्वेन ब्रावो के 2015 के। हाँ। ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इन्होंने खूब मेहनत की हुई, बिल्कुल मेहनत की है। और ये है एक्स फैक्टर और ड्रीम 11 एक्स फैक्टर। अगर देखें क्रेडिट पॉइंट्स देखें, कार्तिक, आरपी से तो बहुत बात हुई, आपसे मैं बात करना चाहूंगा हर्षल पटेल के बारे में भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, लेकिन इससे पहले दूसरा फायर हो गया यहाँ पर आंकड़ा, उस पर बात करते हैं। ये खिलाड़ी तो अलग ही मूड में दिख रहा है, अलग ही जोन में है, ऐसा लग रहा है कि ये अलग प्लेनेट से उतरा है, जिसका नाम है केएल राहुल। ड्रीम 11 एक्स फैक्टर क्रेडिट पॉइंट्स आरपी 954। गेंदबाज जो है आरपी भी यही सोचते होंगे कल केएल राहुल को बॉलिंग ना ही करना पड़े तो बेहतर होगा, उस फॉर्म में है ये। ऐसा तो नहीं सोचता हूं मैं, लेकिन हाँ फॉर्म बहुत जबरदस्त है इनका। हाँ। और वो तो मजाक, आप भी चाहते हैं कि बल्लेबाज मारे कि आपको विकेट मिले। नहीं। मैं आप लोगों के साथ जो क्रिकेट समझाऊं, गेंदबाज उसी बल्लेबाज को पसंद करता है जो पिटाई करने की कोशिश करता है, टुक टुक करने ब्लॉकर्स को पसंद नहीं करते हैं गेंदबाज। पर ये जैसा इन्होंने खेला पिछला मैच, अगर पिछले मैच की बात किया समीप, जो पिछला मैच इन्होंने बनाए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, इन्होंने छक्के लगाए, वैसे सारे छक्के लगभग 100 मीटर के थे। तो ये दर्शाता है कि आप कितना ज्यादा इन्वॉल्व मैच में है, आपका बैट स्विंग कितना जबरदस्त और कितना बढ़िया टाइम करने गेंद को, तो सारी चीजें आपने सारे बॉक्सेस टिक किए। ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी आप बहुत रेयरली देखते हैं, कंसिस्टेंट। अगर आप पंजाब की टीम के बारे में देखें तो एक ऐसा इकलौता बैट्समैन जो पूरी टीम को अपने दूसरे शब्दों में ढो रहा है। बिल्कुल। बाकी ऐसा कोई बड़े परफॉर्मेंस नहीं, उसके बावजूद अपने कंधे पूरा बाहर लेके बड़े बड़े शॉट खेला और बड़े बड़े रन भी बना रहा है। बिल्कुल एकदम छाया हुआ है, टीम भले ही बाहर हो गई हो, लेकिन अगला ड्रीम 11 एक्स फैक्टर और वो है कल इस मैच में एक्शन में दिखेंगे। क्रेडिट पॉइंट्स आप देख सकते हैं 855। ड्रीम 11 एक्स फैक्टर फैफ डू प्लेसी, दक्षिण अफ्रीका का पूर्व कप्तान। और यहां पर सीधे चलते हैं दुबई। कार्तिक, तीनों पर छोटी छोटी एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि पर्पल पटेल पे भी कुछ बोले, क्योंकि उनको डिकोड नहीं कर पाया, कोई ऐसा ताबड़तोड़ इंटरनेशनल बॉलर नहीं था, डिकोड नहीं हुआ, 30 विकेट ले चुके हैं। और उसके बाद केएल राहुल और फैफ डू प्लेसी। जी बिल्कुल, पहले तो आपने हर्षल पटेल की बात की, हमने लास्ट टाइम भी एक बार बात किया था कि वो एक लेट ब्लूमर इतने साल से हैं, उनका जो नॉर्मल बॉलिंग एक्शन और जो स्लोअर वन के जो बॉलिंग एक्शन में कोई फर्क नहीं है, और इसी वजह से उसको वो छिपा पा रहे हैं, वो डिस्गाइज कर पा रहे हैं अपने स्लो वंस को। और मनी भैया खुश होंगे क्योंकि कल हम मस्ती कर रहे थे, आप सोचिए जो लेफ्ट हैंडर शिखर धवन को उन्होंने आउट किया, वो कोई स्पिनर खुश होगा कि आपने हवा में बीट कर दिया और वो मिड ऑफ पे आउट हो गए। उस दिन रिद्धिमान साहा और होल्डर के साथ सेम चीज किया, तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, अच्छे प्रैक्टिस आपने कहा वो चल रहा है। दूसरा आपने फैफ डू प्लेसी की बात की, फैफ डू प्लेसी एक मशीन है मेरे लिए, तो इतने फिट हैं, इतने सालों से ये करते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ टू लॉन्ग ऑफ पूरे इस गर्मी में भागते रहते हैं, उसके बाद आके ओपन करते हैं, और ओपन भी इतने अच्छी तरीके से उनका तालमेल है ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। और इस बीच आप देख लीजिए पर्पल कैप, ड्रीम 11 पर्पल कैप और ड्रीम 11 ऑरेंज कैप की दौड़ में कौन आगे चल रहा है, रेस क्या चल रही है। लेकिन इस बीच में फट से दुबई अपनी उड़ान भरता हूं और जाता हूं मुरली कार्तिक के पास, इस पे विस्तार से कल बात करेंगे। लेकिन कार्तिक, छोटे छोटे 3 जवाब यहां पे चाहूंगा कि अगर कल चेले ने गुरु को हराना है तो क्या रणनीति होनी चाहिए। सिंपल है, अभी तक जो खेलते आ रहे हैं दिल्ली बहुत अच्छा करते आ रही है, भले ही एक हल्का सा थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आए हैं, पर सिंपल सेम रिक्रिएट दैट सेम थॉट प्रोसेस। मनीपा जी आपका वक्त बहुत कम। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कहा कार्तिक ने कि जिस तरह की सोच के साथ अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं वैसी सोच ही रखें, किसी तरह का कोई बदलाव करने की कोशिश न करें अपनी सोच में। कैप्टन साहब, और संभाल के खेलना होगा, और जैसा रणनीति बनाई है इन दोनों बात से सहमत हूं मैं, उसी रणनीति अनुसार खेलना चाहिए, और मैं विकेट ना गिरेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा डीडी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।